goal, the result. मॉनसून सत्र के पहले मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। हमेशा ये चर्चा जोरों पे होती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, विस्तार होना है। 2 साल नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 2 साल बीत चुका है और इस बार ये जो चर्चा कई कारणों से जोरों पर है कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। यह खबर आप तक आ गई होगी। हम इसकी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। हम जिन नामों की चर्चा करने जा रहे हैं वो शायद आपको चौंका दे। मंत्रिमंडल विस्तार में कौन ड्रॉप होंगे, किनका पोर्टफोलियो बदलेगा और किनको लिया जाएगा, जिन नामों की मैं चर्चा करने वाला हूं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो बातें हो रही हैं उसके आधार पर अभी दिल्ली का लुटियंस जोन ये दावे के साथ दावा कर रहा है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ दावा कर रहा है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ये दोनों मोदी मंत्रिमंडल से ड्रॉप होने वाले हैं। और अगर आप चौंक गए होंगे तो थोड़ा संभलिए, क्योंकि तीसरा नाम जो मैं बताऊंगा वो और ज्यादा आपको चौंकाएगा। ये है विदेश मंत्री एस जयशंकर। अभी तक जो दिल्ली का लुटियंस जोन जिस बात को डिस्कस कर रहा है उसके हिसाब से ये तीनों दिग्गज, इनका विभाग नहीं बदला जाएगा, ये नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से ड्रॉप होने वाले हैं। क्यों? बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। याद कीजिए 2012-13 जब नरेंद्र मोदी को भाजपा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनना था, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक संरक्षक लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं थे। लेकिन उस समय अरुण जेटली और राजनाथ सिंह यही 2 दिग्गज थे जिन्होंने रणनीति बनाई और उस रणनीति का नतीजा निकला कि नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष घोषित हुए। 2014 का परिणाम आया। भाजपा अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब थी, लेकिन गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, लिहाजा गठबंधन की सरकार बनी। 1984 के बाद पहली बार केंद्र में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। लेकिन आज वही राजनाथ सिंह के बारे में चर्चा है कि वो मोदी मंत्रिमंडल से आउट होने वाले हैं। दूसरा नाम नितिन गडकरी, आरएसएस के करीबी, एकमात्र नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का मंत्री जिसका पोर्टफोलियो 2014 से लेकर आज तक नहीं बदला। एकमात्र ऐसा मंत्री जिनके बारे में विपक्ष के सांसद भी, विपक्ष के नेता भी आरोप नहीं लगाते हैं। एकमात्र ऐसा मंत्री जिनके बारे में विपक्ष सदन के अंदर जब नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा होता है तो इनकी तारीफ करता है। एकमात्र मंत्री जो दावा करते हैं हर दिन मैं कितना काम कर रहा हूं और मेरा काम जमीन पर कितना उतर रहा है, कितनी सड़कें, कितने किलोमीटर सड़कें हर दिन बन रही है और पिछली सरकार के मुकाबले कितना अधिक हम सफल हो रहे हैं, उनका भी नाम शायद मंत्रिमंडल से आउट हो जाएगा। इसके पीछे की वजह जो है, जो चर्चा है जिस बात को लेकर, होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल रिशफलिंग हुई और जो मैं कह रहा हूं ऐसा हुआ तो इसके पीछे की मूल वजह यह है कि यह पूरा का पूरा गणित अमित शाह के लिए बिठाया जा रहा है। संभव है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें या प्रधानमंत्री हो, और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के दरमियान कोई भी ऐसा व्यक्ति मंत्रिमंडल में हो जो उनसे हर मामले में सीनियर हो। मैं सिर्फ हर मामला कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उम्र ही नहीं, अनुभव के मामले में भी। लिहाजा जो बड़े पेड़ हैं उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम अगर मैंने लिया तो इसके पीछे की वजह यह है कि एस जयशंकर से खुद प्रधानमंत्री नाराज चल रहे हैं। हाल में जो विदेश नीति जिस तरीके से चरमराई है उसको लेकर प्रधानमंत्री की नाराजगी है।
हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर, कहा तो यह जा रहा है कि उम्र का हवाला देकर इनको मंत्रिमंडल से चलता किया जाएगा। हकीकत यह है कि एपस्टीन फाइल की आंच इन तक आ रही है और सरकार उस आंच से बचना चाहती है, लिहाजा इनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। अब इनको मंत्रिमंडल से रिजाइन करना है, ये मंत्रिमंडल रिजाइन करेंगे और राज्य में पार्टी का कार्यभार देखेंगे। हर्ष मल्होत्रा ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट के राज्य मंत्री हैं। भगीरथ चौधरी राजस्थान से हैं, एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर के राज्य मंत्री हैं, इनको भी ड्रॉप किया जाएगा। और बिहार के लोगों के लिए दो नाम मैं बता रहा हूं जिनको ड्रॉप करने की संभावना जिनके बारे में बताई जा रही है। राजभूषण चौधरी निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, इनको भी मंत्रिमंडल से ड्रॉप करने की बात, इनकी भी चर्चा हो रही है। गिरिराज सिंह हिंदू हृदय सम्राट, टेक्सटाइल मिनिस्टर, इनको भी मंत्रिमंडल से चलता करने की बात हो रही है। अब हम आते हैं कि किनको किनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। पहला नाम स्मृति ईरानी, जी हां, वही जो सास भी कभी बहू थी। 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन इनको फिर से मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। और यह कहा जा रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी को घेरने के लिए स्मृति ईरानी को फिर से ताकत दिया जा रहा है। और स्मृति ईरानी जो कि 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराई थी, अब एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं। पहले भी ये शिक्षा मंत्री, उस समय एचआरडी कहलाता था, शिक्षा मंत्री, चाइल्ड वेलफेयर, माइनॉरिटी अफेयर्स, कई तरीके के पोर्टफोलियो ये संभाल चुकी हैं। एक बार फिर से इनके मंत्रिमंडल में वापसी की संभावना जताई जा रही है। अनुराग ठाकुर क्रिकेटर हैं, पहले भी 2019 में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव संभावित है, लिहाजा अनुराग ठाकुर को भी मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। युवा हैं, यूथ होना भी एक इनके लिए प्लस पॉइंट होता है। आगे काकोली घोष दस्तीदार, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को तोड़ने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, अभी ये एनसीपीआई एक पार्टी है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, इसको ज्वाइन, ये पूरी तृणमूल से जो टूटे हैं वो पूरे की पूरी की टीम एनसीपीआई ज्वाइन कर रही है। काकोली घोष दस्तीदार को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो हिस्सा टूटा है वो एनडीए गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहा है। श्रीकांत शिंदे 2014 से लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं। अभी इनकी ताकत, उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना को तोड़ने के बाद इनकी ताकत दहाई में चली गई है लोकसभा में, लिहाजा इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा हाल में राज्यसभा गए हैं, इनके बारे में चर्चा है कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य स्तरीय मंत्री बनाए जा सकते हैं और इनके सुपुत्र दीपक प्रकाश, जो कि बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, उनको वहां से चलता किया जाएगा। जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश की भी साथ बिछाई जा रही है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी बताई जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर, लिहाजा इनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए जाने की संभावना इनके बारे में दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, और ये अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। शशिकांत दास, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, ये भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं और संभावना है कि इनको फाइनेंस का प्रभार दिया जाए, वित्त मंत्री बने। और अब तक के लिए भारत में सबसे लंबे टाइम तक वित्त मंत्री रहने वाले निर्मला सीतारमण का पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है। अरुण गोविल मेरठ के सांसद हैं, वेस्टर्न यूपी का हिस्सा मेरठ, वही अरुण गोविल जो रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाए थे, इनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। वजह कुछ और नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव। तरुण चुग
पंजाब से हैं, संगठन के आदमी हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। हर्षवर्धन सिंगला, इनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन सिंगला जो हैं वो एस जयशंकर का स्थान लेंगे, मतलब विदेश मंत्रालय इनको मिल सकता है। और राघव चड्ढा, आप सबको याद होगा, राज्यसभा सांसद आपसे टूट कर आए और कई आपके राज्यसभा सांसदों को तोड़ कर लाए, इनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो चेंज होना तय है। निर्मला सीतारमण के बारे में हमने आपको बताया, इनका भी पोर्टफोलियो चेंज होना तय है। और अश्विनी वैष्णव के पास से रेल की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है, इसकी संभावना है। मनोहर लाल खट्टर जो कि पावर मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, इनका भी विभाग बदलेगा और प्रताप जाधव का भी विभाग बदल सकता है। इन तमाम नामों के अलावा जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो शायद आपको और ज्यादा चौंकाए। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उप प्रधानमंत्री के तर्ज पर उनको प्रमोट किया जाए। और बिहार से हम हैं, इसलिए बिहार के बारे में एक बार फिर से एक नाम का और चर्चा कर दें। राजीव प्रताप रूड़ी या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल में से किसी एक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ये तमाम वो नाम जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरा से लौटने के बाद हो सकता है कि अपनी सरकार के अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का विस्तार करें और इन नामों को अपने यहां जगह दें। और जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक नाम हटाए भी जा सकते हैं, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और एस जयशंकर का। ये तमाम बातें जो कि दिल्ली के लुटियंस जोन में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके हवाले से हमने आपको बताया है। हकीकत में होगा क्या, पूरी घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं। आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।